हमें दूसरों की निंदा करने से हमेशा बचना चाहिए। चाहे दूसरा व्यक्ति कैसा भी है, लेकिन हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर अपनी कोई निंदा करता है तो उसको ज़रूर अपने पास रखना चाहिए। एक बार इस पर किसी ने कहा था, मुझे अच्छी चीज़ याद आ रही है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाई। मुझे पता तो नहीं है कि ये बात किसने कही थी, लेकिन इस टाइम मुझे याद आ गई। इस पर एक कहानी सुनाता हूँ आपको कि निंदा से हमें क्यों बचना चाहिए। एक बार की बात है, एक राजा ने फैसला किया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाल दिया, जिससे उसमें उस दूध में जहर फैल गया और जहरीली खीर के कारण 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब इस बात से राजा बहुत परेशान हो गया कि 100 आदमियों की हत्या का पाप लग गया उसको, और 100 आदमी उसके कारण मर गए। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्यों को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा, ताकि उसके पाप से उसे मुक्ति मिल सके। और जो उसने पाप किया है, चाहे अनजाने में किया हो, लेकिन उस पाप के लिए वो क्षमा प्रार्थी करना चाहता था। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है क्या, ताकि उसके घर रात काटी जा सके। तो चौपाल में बैठे लोगों ने बताया, इस गांव में 2 बहन भाई रहते हैं जो खूब लोगों की बंदगी करते हैं, खूब लोगों को आदर सत्कार करते हैं। राजा उनके घर रात पर ठहर गई। सुबह जब राजा उठा तो लड़की ध्यान पर बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का रूटीन था कि वह दिन निकलने से पहले ही ध्यान के लिए उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक ध्यान करके बैठी रही। जब लड़की ध्यान से उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तो इतना लेट उठी है, अपने घर मुसाफिर आया है और इसे नाश्ता करके दूर जाना है, तुझे ध्यान से जल्दी उठना चाहिए था। तो लड़की ने जवाब दिया कि भैया, ऊपर एक ऐसा मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन में भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वो फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। ध्यान करते करते मुझे पता ही नहीं चला। तो उसके भाई ने पूछा कि ऐसी क्या बात थी। तो लड़की ने बताया कि एक राज्य है, उसके अंदर एक राजा है। उस राजा ने खीर बनाई, लेकिन खीर में विष के कारण 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रही है कि अंधे व्यक्तियों की मौत की सजा या मौत का पाप राजा को लगे या उस दूध को लगे, सांप को लगे या रसोइया को लगे, किसको लगे। अब यह बात सब राजा सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर उसको दिलचस्पी हुई कि मेरे बारे में आखिर क्या बात चल रही है। तो उसने लड़की से पूछा कि फिर उसका क्या फैसला हुआ। तो लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। तो राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक और रात के लिए रुक सकता हूँ क्या। दोनों बहन भाइयों ने खुशी से उसको हाँ कर दी कि हाँ, आप हमारे यहाँ रुक सकते हैं। तो अब अगले दिन राजा रुक गए वहीं पर। लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था, कोई भक्ति भाव वाला घर पहुंचकर वह रुक गया। अब उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ ही गया है। रात काटने के बाद वो इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़कियों को देखकर उस व्यक्ति की नीयत बदल गई और उसकी नीयत में खोट आ गई। इसलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के लिए उस घर में ठहर गया। फिर लड़की को लेकर वह भाग जाएगा और ऐसा निंदा भरा कार्य करेगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान में बैठी और रूटीन के टाइम के अनुसार वह ध्यान से उठ गई। तो राजा ने पूछा कि बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का जो पाप है वो किसको लगा। तो लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले व्यक्ति को लगा और वो सब पाप थोड़ा थोड़ा करके उन सब में बट गया। तो राजा ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। तो उसने बताया कि जो निंदा करने वाले लोग हैं, सबसे बड़े पापी वही हैं, क्योंकि आप यहाँ पर ठहरे। लेकिन उन्होंने, धर्मराज जी ने यह आदेश दिया कि आपका पाप इन सभी लोगों को दे देना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि उन्होंने आपके कार्य के बारे में नहीं जाना, लेकिन उससे पहले आपकी निंदा करना शुरू कर दिया और उनके मन में ऐसे बुरे बुरे विचार आने लगे। तो इसलिए धर्मराज जी ने उस पाप का फल सभी को थोड़ा थोड़ा करके दे दिया। इसलिए कहा जाता है कि निंदा हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर ढोती है।
दूसरों के द्वारा किया हुआ पाप का फल भी वो निंदा करने वाले लोग भोगते हैं। अतः हमें हमेशा निंदा करने वाले लोगों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाले लोग खुद तो अपना बुरा भला करते ही हैं, लेकिन उसके साथ में दूसरों का भी करते हैं। निंदा करने वाले लोगों से दूर रहे और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। आप निंदा मत कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए। और आपका दूसरा काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हम एक परिवार बन जाएंगे और आपको ऐसी चीज़ मिलती रहेगी। हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रेम से कहिए जय सत्य सनातन धर्म, जय चित्तौड़गढ़, जय मेवाड़।